Hello everyone, and this is Mamta Verma. I welcome all of you at my class, that is literary exam. So we were continuously doing the series of literary theory. In last class, we have studied about the psychoanalytical theory and Sigmund Freud, who is called the father of psychoanalysis theory. So we have completed all his work and the concept he has given related to the psychoanalytical theory means uh, psychosexual development stages, which is given by Sigmund Freud. So we have completed each and every stage. Okay. So today I'm going to start the next psychoanalytic critic, that is Jacques Lacan. So Jacques Lacan is also very important critic, which is belong to this theory psychoanalysis. Okay, Jacques Lacan. Sorry guys. Oh. Okay. So जैक्स लिकान ये फ्रेंच फिलोसोफर थे, लिटरेरी क्रिटिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो पहला है ऑन फेमिनाइन सेक्सुअलिटी, फेमिनाइन सेक्सुअलिटी। सेकंड है फोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ fundamental concepts of psychoanalysis, and third है desire and its interpretation। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट वर्क है जो जैक्स लिकान के हैं, इसने इस थियरी से रिलेटेड दिए हैं, ठीक है। तो इसका सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखना है इन तीनों वर्क के। सो जैक्स लिकान ने जो डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दी है इसने, ठीक है, इसने थ्री स्टेजेस दी है जो साइकोएनालिटिकल थियरी से डेवलप रिलेटेड है, ठीक है। तो हम उनको वन बाय वन पढ़ते हैं। So three stage of development, तो थ्री स्टेज क्या दी है जैक्स लिकान ने। फर्स्ट है इमेजिनरी स्टेज, जिसको मिरर स्टेज भी बोलते हैं, मिरर स्टेज, ठीक है। सेकंड है सिंबॉलिक स्टेज, एंड थर्ड है रियल स्टेज, एंड थर्ड है रियल स्टेज। So ये three stages है which is given by Jacques Lacan and it is related to the psychoanalytic theory. So in this stage Jacques Lacan talks about how the child develops in 0 to means whenever he borns to the further stages, further years means जो imaginary stage है उसकी वो है 6 to 1 ईयर लगा लीजिए आप, 6 to 1 ईयर या 8 to 6 या 8 to 1 ईयर। ओके, सिंबॉलिक स्टेज है इसको हम लेते हैं 1 to 3 ईयर, और 3 से 6 या 7 ईयर तक इसकी जो रियल स्टेज आती है, ठीक है। तो ये थ्री स्टेजेस है और जो इससे रिलेटेड है साइकोएनालिटिकल थ्योरी से। तो इसमें जो जैक्स लिकान है वो बताते हैं कि चाइल्ड का जो साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो इन स्टेजेस में कैसे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इमेजिनरी स्टेज। इमेजिनरी स्टेज क्या होता है, या मिरर स्टेज भी बोलता है इसको। मिरर स्टेज इसलिए बोलता है कि व्हेनेवर द चाइल्ड इज 6 to 1 years in this age, so what he did in this age, okay, he started in this age he is closely related to his mother, okay, and
his family also, and he started to like crying, laughing. His five senses also feels, they can feel rhythms, songs, okay, and they can laugh, okay. So at the 1 years, when the child mostly spend most of his time with his mothers, so whenever the child sees see himself into the mirror, okay, first time when the child sees himself into the mirror and he sees his reflection into the mirror, then he says, oh, that's I'm. या जो जैक्स लकान जिस व्हेन द चाइल्ड सीज इन हिमसेल्फ इनटू द मिरर, हिज रिफ्लेक्शन को देखता है उसको, तो जैक्स लकान ने उस चाइल्ड को बोला है सिग्निफायर, ओके, एंड जो रिफ्लेक्शन है उसका जो मिरर के अंदर देख रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको बोला है सिग्निफाइड। तो जैक्स लकान ने एक जो स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, आई एम वेयर, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको रब करती हूँ, उसके बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसने जो एक स्टेटमेंट दिया था, आई हैव टू रब इट, ओके, आप वीडियो को पॉज करके उसको बाद में देख सकते हैं। सो जैक लिकान ने एक जब जो चाइल्ड है अपने आप को फर्स्ट टाइम मिरर में देखता है, तो वो क्या बोलता है, आई एम वेयर, आई एम वेयर, आई थिंक नॉट, आई थिंक नॉट, ओके। सो ये स्टेटमेंट है वो एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, कि आई एम वेयर, आई थिंक नॉट, हु सेड दिस स्टेटमेंट, एंड दैट इज सेड बाय जैक्स लकान। तो whenever the child sees himself into the mirror and he thinks, oh, that's I am, because he was very surprised to see his reflection, this is like him, and what happened, the child sees himself into the mirror at the first time, he laughs, he feels very happy to see that another person is behind in the mirror, and he thinks that the another child, his friend, yeah, anybody, okay, he is with him, and he tried to talk with him, he tried to laugh with him. So ये जो एक्टिविटीज है, जब 6 से 1 years का जो चाइल्ड होता है, 6 से 1 years का जो चाइल्ड होता है वो करता है, ठीक है, जब वह फर्स्ट टाइम अपने मिरर में देखता है। तो ये था इमेजिनरी स्टेज। उसके बाद इस आता है सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है। तो सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है, व्हेन द चाइल्ड इज 1 to 3 years, सो हियर at the 3 years the child started to learn language, started to speak language, he recognized his family members, his societies, okay, and he tried to know the relation, that there is a father, mother in their family, their aunt, uncle, sister, cousins. So he also recognized, he also tried to slowly try to know the relations, that there are different relations which belong in their families, okay. He also tried to know the what is societies. सो एवरीथिंग 3 years का चाइल्ड ये सब एक्टिविटीज करता है, तो ये होती है सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है। तो यहाँ स्पेशली जो चाइल्ड होता है सिंबॉलिक स्टेज में स्पेशली लैंग्वेज पे फोकस करता है, इमिटेशन से सीखता है जो भी सीखता है ना यहाँ, ठीक है। उसके बाद रियल स्टेज आती है 3 to 6 year या 7 year लगा लीजिए। सो 3 to 6 year when the child is grown up, okay, and here he completely know the what is matlab he completely try to speak the language, okay, and he acquired the dominance of the language. He is fluently try to speak the language which is spoken in their family's member, okay, in their in his family and in his societies, okay. So it is the age when the child started to go to the schools, okay. So he slowly tried to know what is right, what is wrong, and in this stage he makes different friends, and he plays different type of games. तो ये जो एज होती है 3 से 6 और 7 years की, यहाँ इस एज में बच्चा ज़्यादा खेल कूद ज़्यादा करता है, ठीक है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता है डिफरेंट टाइप की, यहाँ फ्रेंड बनाता है, वो स्कूल में जाता है, तो ये भी इसकी लर्निंग एज में आती है, ठीक है। तो ये होता है रियल स्टेज में। तो ये थी डेवलपमेंट की जो लकान्स ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज द 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय जैक्स लकान, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट और है जो लकान ने दिया है, ठीक है, उसको और जान लेते हैं हमने।
सो लकान है, उसने व्हाट इज द व्यू, सो लकान्स व्यू ऑन फीमेल, ओके, लकान्स का जो व्यू है, लकान्स व्यू ऑन फीमेल, फीमेल के बारे में जो लकान का व्यू है उसमें इसने गेज कॉन्सेप्ट दिया है, गेज, ठीक है, गेज। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, हु गिव द गेज कॉन्सेप्ट, ओके। सो जिसमें 3 और 4 इसमें लिटरेरी क्रिटिक दे रखे थे ऑप्शन में, तो मुझे लगता है रिपीटेडली ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में, नेट में ही ऑलरेडी 2 बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैक्स लकान का। गेज का मतलब है कि कंटिन्यूसली किसी की तरफ हम टकटकी लगाकर देखते हैं लंबे टाइम तक, ठीक है। तो जैक्स लकान ने ये कॉन्सेप्ट है वो फीमेल के लिए यूज किया है कि whenever the male persons who sees the female who gaze the female, okay, जब कोई भी मेल पर्सन है, ओके, वो फीमेल को गेज करता है कंटिन्यूसली, एक कंटिन्यूसली की तरफ देखता है, ठीक है, तो दैट शोज द डोमिनेंस, दैट शोज द पावर ऑफ द मेल ऑन द फीमेल, ठीक है। सोसाइटी में जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हमारी जो इंडियन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये कॉन्सेप्ट है उसको दिखाता है गेज, ओके। क्योंकि जो फीमेल होती हैं वो वी सी फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, बिकॉज दे ऑलवेज बिजी इन देयर डोमेस्टिक वर्क, ओके, so they have no right to education, so they always busy in their domestic works, in the look after of the all family members, and it is the traditions at the ancient times that male goes out from the house for their work and female lives in the house for their domestic works। तो क्या होता था कि उस टाइम में जो फीमेल थी वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, और यही सबसे एक बड़ी कमी थी उनकी कि वो एजुकेटेड न होने की वजह से उसका एक्सप्लॉइटेशन है वो ज़्यादा होता था, ठीक है। तो एजुकेशन है वो एक्सप्लॉइटेशन का एक सबसे बड़ा हथियार कह सकते हैं हम, है अगर फीमेल एजुकेटेड है, शी कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो गेज कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ मेल फीमेल का जो वो एक्सप्लॉइटेशन है, या यहाँ फीमेल को वीक दिखाया गया है, ठीक है, क्योंकि जब मेल है वो फीमेल को एक कंटिन्यूसली गेज करता है, तो वहाँ वो मेल की पावर, उसका डोमिनेंस, उसको स्ट्रोंगनेस को दिखाता है। तो ये था जैक्स लकान का, उसके जो 3 वर्क हैं उसका टाइटल आपको याद करना है, ठीक है। और 3 स्टेजेस है जो डेवलपमेंट की, इमेजिनरी स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, रियल स्टेज, ठीक है, ये आपको याद करनी है। और दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको जितने स्टार लगाए उतना कम है, ठीक है, ये गेज कॉन्सेप्ट ये लकान का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लिटरेरी क्रिटिक को करते हैं।